वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस क्रेमर। गाइस, मैं इस फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने में। ठीक है जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है following is the extract from the balance sheet of Krishna Limited as on at 31st March 2021। तो सर पहले सरप्लस दिया है, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2021 का 10 लाख और प्रीवियस ईयर का मतलब 2020 का 5 लाख और उसके बाद डिविडेंड पेबल दिया है 50,000। ओके जी। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 आर 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को लिखना। ठीक है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, जो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, राइट गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्या लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आपको पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 2021 में से 2020 का बैलेंस हम माइनस करेंगे और वो कैसे आएगा? 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे। तो 10 लाख में से माइनस क्या कर देंगे हम? 5 लाख। ठीक है जी। और अकाउंट्स में हम इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से दिखाएंगे, राइट हो। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 5 लाख। ये क्या आ गया? 5 लाख। अब डिविडेंड पेबल तो लायबिलिटी होती है और वो प्रॉफिट में कहीं भी नहीं डिपिक्ट होगी, ना ही ऐड होगी ना लेस होगी। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हां, हम हमेशा प्रीवियस ईयर वाला ही ऐड करते हैं। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ऐड इसमें हमने ऐड क्या करना है? ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड, राइट गाइस। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, दैट इज 2020 का, और वो कितना है? 4 लाख का। तो 4 लाख मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया 9 लाख। और डिविडेंड पेबल गिवन है तो उसका कुछ नहीं करेंगे। टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इसका मतलब टैक्स का भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये फिगर हमारी आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये आ गया एनपी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट गाइस। चलिए ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन समझ लग गया आपको? ओके जी। तो अब इसके बाद हम करेंगे सिक्स क्वेश्चन। तो मैं उसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ, ये एक बार आपने नोट कर लिया? ओके जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन के बाद अब सिक्स क्वेश्चन के लिए मैं एक बार आपको ये बोर्ड साफ कर देता हूँ। ठीक है जी। फिर हम स्टार्ट करेंगे सिक्स क्वेश्चन। तो गाइस सिक्स क्वेश्चन, जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ द मर्करी लिमिटेड। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की साइड दी है, साल दिया है आपको 2031 मार्च 2021 और 20 का। ठीक है जी। और इक्विटी शेयर कैपिटल की बना हमें, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल की बना 8 साल 2 साल की, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बना 6 लाख की। मतलब कोई कैपिटल बड़ी नहीं है। सरप्लस हमारे की बना जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है 7,20,000 और 40,000 का, और अंत में डिविडेंड कितना है? 20,000 का। तो ये डिविडेंड पेबल आ गया इतना का। ठीक है, उसका हम देखते हैं क्या करना है। हालांकि उसका इसमें प्रॉफिट में कुछ नहीं करना होता। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2019-20 एंड 2021 1,60,000 और 2 लाख। ओके, तो इंटरम डिविडेंड कितना है? इंटरम डिविडेंड कितना गाइस? हमारे पास 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ टैक्स के बारे में कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट। पहले नेट प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो गाइस करंट ईयर क्या है? करंट ईयर का आपके पास जो प्रॉफिट है वो 7,20,000 का है। ठीक है, कितना है? 7,20,000, और माइनस क्या करना है? 4 लाख। माइनस क्या करना है? 4 लाख। तो ये आ गया 3,20,000, राइट गाइस। ये क्या आ गया? 3,20,000। और इधर क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रपोज डिविडेंड ऑन
इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। और वो किसका आता है आपको पता है, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारे पास, 2020। तो ये आ जाएगा 2020 का, कितनी वैल्यू है इसकी, 1,60,000, ठीक है गाइस। तो 1,60,000 को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, राइट हो। उसके बाद ऐड क्या करना है हमें, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड कितने का गाइस, जो इंटरम डिविडेंड है वो है हमारे पास यहाँ पे 40,000 का ऑन इक्विटी शेयर्स, जाहिर है ऑन इक्विटी शेयर्स। ओके, तो ये कितने का आएगा, 40,000 का। ये 40,000 भी ऐड कर दिया। हाँ, एक जरा ध्यान से देखो, ये दोनों इंटरम डिविडेंड या जो प्रपोज डिविडेंड वो इक्विटी का गिवन है। इसका मतलब प्रपोज जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है उसका डिविडेंड अभी तक हमें नहीं ऐड बैक किया, तो उसका शेयर्स कितना बन रहा है, 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना आ गया गाइस, 60,000। तो उसको ऐड कर दो। तो इसमें भी ये भी ऐड किया हमने, और तीसरी आइटम भी हम ऐड करेंगे, 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स प्लस 60,000, ठीक है। ये आ गया 3,20,000, ठीक है। ये आ गया 2 लाख। 2 लाख में 3 लाख, 2 लाख में 3,20,000 और 2 लाख ये हो गया 5,20,000। 5,20,000 में 60 ऐड किया तो ये कितना आ गया, 5,80,000। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5,80,000। तो आंसर के साथ मिलाइए जरा, 5,80,000। यस, तो अब इस कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ गया एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट हो, ठीक है जी। समझ लगी आपको। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखना ना भूलें। ओके जी, डन।